प्रेम से बोलिए सावित्री मैया की जय। आइए वट सावित्री व्रत की जो संपूर्ण कथा है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, सरस्वती देवी, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला है, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थल में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम था अश्वपति। धर्मात्मा था, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा के कोई संतान नहीं थे। एक समय जब वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया, वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी यानी सरस्वती देवी जिनको हम कहते हैं, उस राजा पर प्रसन्न हुए। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों के बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान सुंदर रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई लगती थी जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई लगती थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त एवं सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी अश्वपति राजा ने सावित्री रखा। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के गृह में कन्या रहती है तो विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूं कि तुम ही स्वयं अपने लिए वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल करके पिता की बात को मान करके राजर्षियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी। जहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जा करके पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। तीर्थों के बाद यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को देखा। जब नारद जी आसन पर बैठे हुए थे तो उनको सादर प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए आई। जिस कार्य के लिए वन में गई थी उस बातों को भी वह कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन में पति रूप में वर्ण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में
रंती देव के शिष्य समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी भी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युमत सेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण किया जाता है। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालो। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रही थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का कठोर व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करते वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोदी में सिर रखकर सो जाइए, फिर आश्रम की ओर हम चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। व्रत प्रभाव से यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ है, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वीलोक में पति को छोड़कर अन्य स्थान कहीं भी नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज जी से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई, इनका राज्य भी मिल गया और इनके 100 पुत्र हुए। इस प्रकार वट सावित्री व्रत को आपको सुनना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आप सभी की सौभाग्य की अति वृद्धि हो, आप सभी का जीवन दीर्घायु हो, आप सभी को पुत्र पौत्र सास ससुर आदि सब का प्रेम आशीर्वाद अवश्य मिले। माता सावित्री सत्यवान की कृपा, ब्रह्मदेव की और सरस्वती माता की कृपा आप सभी पर विशेष रूप से बनी रहे। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए 3 धागों की परिक्रमा करते हुए अवश्य करनी चाहिए। जल का धार अवश्य लगाना चाहिए। इस सभी पूजा के नियमों को भी आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। इस कथा को आप लोगों ने सुना, इसके बाद आपको विशेष करके आरती करना चाहिए और घर जा कर के अपने बच्चों को भोजन खिलाने के बाद
और विशेष बच्चों को चॉकलेट बांटने के बाद, आसपास के बच्चों को जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो देने के बाद आपको घर जा कर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और विशेष एक दिन का नियम है, तो सूर्यास्त से पहले आप पारण अवश्य करें। यह वट सावित्री व्रत का जो वीडियो है, इसको देखने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।